आज हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का 2-3 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ है। अब अभी तक हम लोग जो कर रहे थे, एक तो कन्वर्जन किए थे और दूसरा सिंपल सॉलिड किए थे। इस फिगर में क्या है कि आपका 2 फिगर या 3 फिगर का कॉम्बिनेशन रहेगा। कहने का मतलब कि एक फिगर रहेगा, उसके ऊपर में दूसरा फिगर रखा रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्क्वायर पिरामिड है जिसका बेस है और हाइट है। बेस दिया हुआ है 30 mm और हाइट एक्सिस दिया हुआ है 50 mm। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इज सेंट्रली प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ क्यूब। कहने का मतलब कि ये क्यूब है, उसके सेंट्रली कहने का मतलब कि बीचों बीच में क्या है कि रखा हुआ है आपका एक क्यूब के ऊपर में एक स्क्वायर पिरामिड रखा हुआ है। क्यूब का जो डायमेंशन है, जो बेस का एज है, वो आपका 50 दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि ड्रा आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ पेयर। कहने का मतलब कि दोनों इस तरह से जो बोला कि एक क्यूब था, उसके ऊपर में एक पिरामिड रखा हुआ है, और ये दोनों पेयर का आइसोमेट्रिक का व्यू बनाइए। क्या बोला है? व्यू, प्रोजेक्शन नहीं बोला है, व्यू बोला है। सेम ऐसे ही ये आपको ऐसे एग्जाम में लैंग्वेज में लिख के दे या कभी कभी और में करके देगा कि ड्रा आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ गिवन फिगर, ऐसा फिगर बना के देगा। नहीं भी देगा फिगर या फिगर बना के देगा, दोनों का आंसर जो है सेम बनेगा, बट पूछने का तरीका कभी लैंग्वेज में रहता है तो कभी आपका फिगर बना के देता है। देखिए मान लेते हैं कि ये आपको लिखा हुआ नहीं देता और आपको ऐसा बना के देता और लिख देता कि ये वाला क्यूब है और उसके ऊपर में ये वाला एक स्क्वायर पिरामिड है। कहने का मतलब कि क्यूब है जिसका डायमेंशन जो है, आप क्यूब जैसा ही बोलेगा तो दिमाग में आना चाहिए कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगा, सब बराबर होगा। तो यहाँ पे 50 है, ये भी 50 है। क्योंकि यहाँ पे 2D फिगर है तो आपको 2 ही डायमेंशन दिख रहा होगा, जब हम लोग बनाएंगे तो तीनों दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई, आपको लंबाई और ऊंचाई दिख रहा होगा कि 50-50 है। और जो ऊपर में रखा आपको यहाँ पे ट्रिंगल दिख रहा होगा, लेकिन ये ट्रिंगल नहीं, क्या है, एक स्क्वायर पिरामिड है। जब वहाँ बनेगा तो साफ साफ आपको दिखेगा। तो उसका बेस जो है 30 दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे 30 है, तो ये भी आपका 30 है। और हाइट आपका जो है इसका 50 दिया हुआ है। तो चलिए इस फिगर को बनाते हैं। हमें बस समझना क्या था कि यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू बोला है। अगर प्रोजेक्शन बोलता तो सबसे पहले हम लोग स्केल बनाते। क्योंकि व्यू है तो विदाउट स्केल यहाँ पे हम लोग ड्रा करेंगे, जितना यहाँ पे डायमेंशन होगा डायरेक्ट वहाँ पे ड्रा करेंगे। तो देखिए आइसोमेट्री का कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको बनाने के लिए प्रोजेक्शन बोले या व्यू बोले, सबसे पहले आपको एक रेफरेंस लाइन ड्रा करना है और उसके बाद 30 डिग्री आप इधर से ड्रा करेंगे ऐसे, और 30 आप इधर से ड्रा करेंगे। 30 आप दोनों तरफ से ड्रा कर लेंगे। 30 आपको मेजर करके ड्रा करना, ये नहीं कि ऐसे ही अंदाज से। आपको जो भी प्रोटेक्टर है उसके सहायता से आपको मेजर कर लेना है 30-30। इसके बाद बनाने का तरीका क्या है, ऐसा 2 फिगर हो या 3 फिगर, कितना भी फिगर हो, जो सबसे नीचे होगा, जो बॉटम पार्ट में होगा, तो बॉटम में आपको क्यूब है तो सबसे पहले क्यूब बनाएंगे। क्यूब के ऊपर में क्या होगा, आपका पिरामिड होगा। कभी कभी क्या होता है कि एक और नीचे लगा देगा, तो सबसे पहले नीचे वाला को बनाएंगे, उसके ऊपर बनाएंगे, फिर उसके ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ पे चूंकि क्यूब है तो इस क्यूब को बनाते हैं। तो डायमेंशन आपको क्यूब का देगा 50। ऐसे भी आपको पता है क्यूब है तो लंबाई चौड़ाई सब क्या होगा, बराबर ही होगा। तो 50 हम लोग क्या करेंगे, इधर भी आपका होगा 50, ये भी आपका होगा 50, और इधर भी होगा आपका 50। तो ये आपका 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, और हाइट भी जो रहेगा आपका रहेगा 50 रहेगा। इसके बाद यहाँ से भी हम लोग ड्रा कर देंगे 50, यहाँ से भी ड्रा कर देंगे 50। और इसके बाद जो है आप लोग को सारा स्ट्रेट लाइन ड्राफ्टिंग मशीन से बनाना है। इसके बाद इसको इससे मिला देंगे। इसके बाद क्या करना है कि इसी के समांतर में थोड़ा ज़्यादा हाइट बन रहा है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसके समांतर में यहाँ से ऐसे ड्रा कर देंगे, और इसके समांतर में यहाँ से ऐसे ड्रा कर देंगे। तो फिगर कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो जिस फिगर के ऊपर में रखा हुआ है पिरामिड, हम नीचे वाला फिगर का ये बना लिए हैं कि इसी के ऊपर में एक पिरामिड रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग को देख रहे होंगे कि एक क्यूब बन गया है। थोड़ा सा डार्क करेंगे अभी समझिए रफ कि ऐसा है। इसके ऊपर में हम लोग को एक पिरामिड रखना है। तो देखिए पिरामिड बोला है सेंट्रली कहने का मतलब कि इसके बीचों बीच रखा हुआ है। तो बीचों बीच लाने के लिए क्या करना है कि पूरा आपका डायमेंशन ये वाला 50 है, और आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो डायमेंशन है पिरामिड का वो 30 ही है। तो कहने का मतलब कि किनारे किनारे कुछ जगह बचेगा। अगर इसका भी बेस 50 होता तब तो ऐसे पूरा का पूरा इस पे आ जाता। क्योंकि इसका बेस जो है तो 30 ही है। कहने का मतलब कि इधर से भी कुछ स्पेस छोड़ा है, इधर से भी कुछ छोड़ा है। तो यहाँ पे तो आपको 2 ही दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे 4 हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये पूरा 50 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये पूरा 50 है 30 यानी मिलाकर के 20 होगा, यानी ये 10 होगा, और ये भी कितना होगा आपका 10 होगा।
तब ना मिला करके पूरा 50 होगा। तो क्या करेंगे हम लोग कि जो भी ये वाला साइड है ये 50 तो ये 50 होगा, यहाँ से छोड़ देंगे ऐसे 10, इधर से भी छोड़ देंगे 10, चारों तरफ से इधर से भी 10, ये भी आपका रहेगा 10। आप मेजर कर लेना है स्केल के सहारे। और इसके बाद क्या करना है कि इसको मिलाना है, इधर से भी 10 रहेगा, मतलब चारों तरफ इस कॉर्नर से 10, इस कॉर्नर से 10, इधर से 10, चारों कॉर्नर से आपको 10-10 ऐसे छोड़ देना है। छोड़ने के बाद यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये ड्राफ्टिंग मशीन से भी स्ट्रेट लाइन, ये भी आपका रहेगा स्ट्रेट लाइन, ये भी रहेगा स्ट्रेट लाइन। अब आप लोग देखिए कि जो भी एक ऊपर में आपको एक्स बार दिख रहा था या जो भी है, आपको वहाँ पे क्या करना है कि 10 छोड़ने के बाद 10 छोड़ दिए, भी 10 छोड़ दिए, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि पूरा 10 छोड़ने के बाद 30 बचा हुआ है। जब ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, और यहाँ से कुछ दूर भी चला गया। ऐसे ही क्या करना है कि ये पूरा ये 50 था तो ये भी 50 होगा, और 10 और 10 छोड़ दिए तो बीच में कितना बचेगा 30, और इसके समांतर में वो है तो ये भी क्या होगा आपका 30, ये भी 30। तो कहने का मतलब कि ये साइड आपका होगा, ये साइड आपका 30 होगा, ये भी आपका जो है 30 होगा, ये पूरा 30 होगा। मतलब कि जो भी इसका टॉप सरफेस है उसके ऊपर में जब रखेंगे तो बेस जो आकर के इसमें मिल जाएगा। तो क्या करना है कि ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा वो इस पिरामिड का क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको अब हाइट ड्रा करते हैं। तो हाइट ड्रा करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो भी है ऊपर में बीच में बना हुआ है यहाँ पे, इसको मिला देंगे दोनों को, ये वाला को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, इसको भी स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। तो ये जो होगा इसका सेंटर होगा, और सेंटर से आपका इसका हाइट कितना दिया हुआ है, तो हाइट आपका यहाँ पे 50 है। तो क्या करेंगे कि यहाँ से जो हाइट आपको जाना है ऐसे बिल्कुल क्रॉस करके जाएगा, 50 जाना है। इसके बाद यहाँ पे आप आ जाए, जो भी जहाँ 50 होगा वहाँ पे आप रुक जाएंगे। इसके बाद क्या करना है कि मिलाना है। तो क्या करेंगे कि ये वाला को आपको पता है कि पिरामिड के लिए जो भी बेस होता है उसको चारों को मिलाना होता है। तो यहाँ पे मिलाएंगे किनारे से इसको, एक किनारा से। इसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर से मिला देंगे, और एक इससे मिलेगा और एक इससे मिलेगा। तो देखिए ये वाला होगा डॉटेड, ऐसे ये होगा आपका डॉटेड, लेकिन नीचे वाला होगा रेगुलर। तो सबको क्या बना देगा, इसी में सेंटर भी आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई सेंटर वाला ड्रा करता और ये फाइनल जब इससे मिला था, ये वाला को इससे मिला था, तो बीच में यहाँ से यहाँ तक समझिए कि सेंटर भी इसमें छुपा हुआ है, और यहाँ से ये वाला डॉटेड भी छुपा हुआ है। लेकिन ये जो नीचे वाला है वो तीनों को क्या बना, दोनों को क्या बना दिया है, रेगुलर बना दिया है। तो आंसर इतना ही होगा, लेकिन इसमें डार्क क्या क्या करना होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो डार्क के लिए देखिए सबसे पहले नीचे का जो क्यूब है वो आपका डार्क होगा, तो ये वाला आपका हो जाएगा डार्क। तो बनाने के बाद आप डार्क कर सकते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे इरेज कर देता है, तो हम लोग इरेज नहीं करेंगे, मतलब जो नहीं दिखता है उसको इरेज कर देता है, हम लोग क्या करेंगे उसको डॉटेड बना देंगे। तो देखते हैं, पहले जो दिखता है उसको हम लोग डार्क कर लेते हैं। ये वाला पार्ट आपको दिखाई देगा, ऐसे ही आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा। तो पहले जो दिख रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं कि रेगुलर लाइन से ड्रा कर लेते हैं। इसके बाद पूरा नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका हो जाएगा ऐसे रेगुलर, और इधर आपका हो जाएगा ऐसे रेगुलर, इतना पार्ट हो जाएगा रेगुलर। इसके बाद क्या करना है कि अब इसमें अंदर वाला जो है ये वाला, ये सब वो क्या होगा, डॉटेड होगा। तो बहुत लोग डॉटेड ना करके क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे उसको डॉटेड बना देंगे, या इरेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इरेज करने में थोड़ा गंदा लगता है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको डॉटेड कर देंगे। इसके बाद क्यूब वाला का इतना ही बनेगा, और पिरामिड का, तो पिरामिड का बेस आपका ये वाला हो जाएगा रेगुलर, ये भी हो जाएगा डार्क। और इसके बाद किनारा का जो लाइन है ये वाला आपका, ये भी हो जाएगा रेगुलर, ये भी हो जाएगा रेगुलर। और ये वाला, ये जो ड्रा कर रहे हो समझिए कि अपने आप में 3 लाइन है। एक इस किनारा से, जो सब पहले जो होगा इस किनारा से होगा ये वाला से, और जो कि होगा डॉटेड, और एक होगा सेंटर से जो होगा सेंटर लाइन, और ये वाला होगा रेगुलर। तो तीनों को क्या बना दिया है, रेगुलर बना दिया है। और बचा हुआ लाइन ये वाला, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे ऐसे डॉटेड, और इसको भी कर देंगे। इसके अलावा जितना भी ये सब लाइन है, ये सब लाइन है, ग्रीन वाला है, या जितना भी लाइन आपको दिख रहा है, वो समझिए कि वो फिगर को बनाने में केवल मदद किया है उसका, और यहाँ पे कोई काम नहीं है। मतलब कि अब सोचिए कि ये वाला लाइन का जो ब्लू वाला दिख रहा होगा, जो 4 ऐसे ड्रा किए थे, वो बस यही था कि इस क्यूब के ऊपर में जो हमको पिरामिड रखना था उसका बेस कहाँ पे होगा उसको फाइंड करने के लिए किए। एक ग्रीन वाला क्यों किए, इसका सेंटर फाइंड करने के लिए कि सेंटर कहाँ पे होगा। बाकी जो आपका फिगर का जो डार्क और डॉटेड होगा, यहाँ पे हम जो है ब्लैक से कर दिए हैं, तो आप फिगर को देख सकते हैं
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी एक और हम लोग क्वेश्चन सेपरेट वीडियो में देखते हैं, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आप लोग को देखने में आसानी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब।